Hello, this is JC Sir, PhD teacher in the Department of Physics. In this video, we talk about the system of units and advantages of SI system. अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 22 सेंटीमीटर की कोई चीज़ नापनी है, तो क्या आप उसे मीटर स्केल से नाप सकते हैं? नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 3 मिलीमीटर थिकनेस की कोई चीज़ नापनी है, क्या आप उसे सेंटीमीटर स्केल से नाप सकते हैं? नहीं। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम छोटी से छोटी यूनिट और बड़ी से बड़ी यूनिट को यूज़ करते हैं। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स: CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। द थर्ड वन इज MKS सिस्टम एंड द लास्ट वन इज SI सिस्टम। देखते हैं वन बाई वन सभी को। अगर मैं बात करूं फर्स्ट CGS सिस्टम के लिए, in this type of system, C for centimeter, G for gram and S for second. The unit of length is centimeter. The unit of mass is gram and the unit of time is second. The second system is FPS system. F for foot, P for pound और S for second. पाउंड ब्रिटिश सिस्टम में यूज करते हैं और 2.2 kg इज इक्वल टू 1 पाउंड होता है। देखते हैं द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, द यूनिट ऑफ मास is pound and the unit of time is second. The third one is MKS system. वैसे ही मैं कर देता हूँ उस चीज को। MKS system the unit of length in MKS system is meter, mass का किलोग्राम और टाइम का सेम रहता है सेकेंड। So the fourth one is SI system. मैं आपसे कहूं कि इतने सारे सिस्टम होने के बाद भी हमें SI सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो मैं आपको बता दूं कि आज से बहुत सा टाइम पहले जो कपड़े नापा जाते थे वो हाथ से नापे जाते थे। तो कस्टमर चाहेगा कि वो अपने घर से उस लड़के को लेके जाए जिसके हाथ बहुत लंबे, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े को ला सके, और दुकानदार क्या चाहेगा कि वो उस कपड़े को उस व्यक्ति से नपवाए अपने दुकान में काम करने वाले से जिसके हाथ बहुत छोटे हों, जिससे कि कम कपड़ा जाए और मुनाफा ज़्यादा हो। तो ऐसे केस में क्या होगा? झगड़ा होगा। इसका एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि मान लीजिए किसी देश में लिक्विड को नापने के लिए गैलन यूज़ किया जाए और 1 गैलन इज इक्वल टू होता है 3.785 लीटर, यानी कि गैलन बड़ा होता है और लीटर छोटा होता है। मान लीजिए कि इस देश का जहाज़ जहाँ पर गैलन में यूज़ करते हैं लिक्विड को नापने के लिए, उस देश में गया जिस देश में लिक्विड को नापने के लिए लीटर यूज़ करते हैं, और वहाँ जाके उसने फ्यूल भरवाने के लिए दूर से इशारा किया ऐसे करके, यानी कि 10। वो जो उस देश के जो लोग हैं वो क्या समझेंगे कि इसने क्या बोला है, 10 लीटर बोला है, 10 गैलन नहीं बोला उसने, लेकिन उसने तो 10 गैलन बोला था। मान लीजिए बाय द वे उसने उस फ्यूल इंडिकेशन के मीटर को नहीं देखा और उसने टेक ऑफ कर लिया और आधे रास्ते पे जाके उसे पता चलता है कि उसका फ्यूल खत्म होने वाला है, तो ऐसे केस में क्या होगा? एक्सीडेंट।
इस सारी चीज़ों से बचने के लिए एक सिस्टम, दी इंटरनेशनल सिस्टम को यूज़ किया गया, जिससे कि सभी देशों में एक ही सिस्टम को यूज़ किया जाएगा। इसे बोलते हैं एसआई सिस्टम या सिस्टम दी इंटरनेशनल। In SI system there are 7 fundamental units and 2 supplementary units. ये है फंडामेंटल यूनिट्स ही, लेकिन इनको नाम सप्लीमेंट्री इसलिए दिया है बिकॉज ये पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, ये बाद में इंट्रोड्यूस हुई है। यहाँ पर 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। मास के लिए किलोग्राम, केजी, लेंथ के लिए मीटर, स्मॉल एन। यानी कि ये सिंबल ऐसे है कि वर्ल्ड में किसी भी जगह अगर मास के आगे केजी लिखा है डेट मीन्स उसका मतलब किलोग्राम ही होगा। अगर लेंथ के आगे स्मॉल एम लिखा है तो उसका मतलब मीटर ही होगा। टाइम के लिए सेकंड, स्मॉलेस्ट, टेम्परेचर के लिए केल्विन। केल्विन एक साइंटिस्ट का नेम है, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए यूनिट उनके नाम के ऊपर बना दी गई, कैपिटल के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सीडी, कैंडेला कैंडल से ही बना है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का नाम है, रेस्पेक्ट देने के लिए यूनिट बनाई गई, कैपिटल ए। क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल, MOL से दिखाते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, प्लेन एंगल, अगर 2 डायमेंशनल में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो रेडियन यूज़ करते हैं, RAD, और अगर 3 डायमेंशनल में यूज़ कर रहे हैं तो सॉलिड एंगल, स्टीरेडियन, कैपिटल S स्मॉल r से इसे डिनोट करते हैं। बात कर रहे थे एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम के लिए। फर्स्ट इसकी एडवांटेजेस है, इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब ये है कि जितनी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है वो हम इसी के द्वारा ड्राइव कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। दूसरा, इट इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मीन्स कई सारी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है वो एक ही होती है। मैं बात करूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी की यूनिट जूल होगी। मैकेनिकल एनर्जी की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर लीजिए, वर्क की बात कर लीजिए, इन सभी की यूनिट क्या होगी? जूल। यानी कि कई सारी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट एक ही होगी। रैशनल सिस्टम है ये। इट इज मैट्रिक, दिस सिस्टम इज अ मैट्रिक सिस्टम, ए मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। मीन्स अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना है या मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो आप 10 का मल्टीप्लाई या डिवाइड करके या 100 का मल्टीप्लाई या 100 का डिवाइड करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ इसकी एडवांटेज है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो ये तो है ही है कि इंटरनेशनली वर्ल्ड में सभी इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसी से एग्री करते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।